नमस्कार। आज बात करते हैं क्रिकेट के मैदान की एक ऐसी घटना की जो खेल से कहीं ज्यादा बड़ी बन गई। एक ऐसा विवाद जिसमें स्कोर से ज्यादा इस बात पर बहस हुई कि हाथ क्यों नहीं मिलाया गया। तो देखिए मामला क्या था। एक तरफ भारत की शानदार जीत थी तो दूसरी तरफ पाकिस्तान का गुस्सा था, और वो भी मैच हारने पर नहीं बल्कि हाथ न मिलाने पर। कैसे मैदान की एक जीत मैदान के बाहर एक डिप्लोमेटिक स्टॉर्म में बदल गई, चलिए समझते हैं। तो चलिए सबसे पहले ये देखते हैं कि 14 सितंबर को दुबई में भारत पाकिस्तान मैच के दौरान असल में हुआ क्या था। ये तो हो गए मैच के बेसिक फैक्ट्स। दुबई का मैदान था, एशिया कप 2025 का मुकाबला, और नतीजा भारत ने पाकिस्तान को 7 विकेट से बड़ी आसानी से हरा दिया। ये वो बातें थीं जो स्कोर कार्ड पर साफ साफ दिख रही थीं। पर कहानी का असली ट्विस्ट स्कोर कार्ड में नहीं था। ट्विस्ट उस चीज में था जो हुई ही नहीं। मतलब ना तो टॉस से पहले कप्तानों ने हाथ मिलाया और ना ही मैच खत्म होने के बाद टीमों ने। ये जो पारंपरिक हैंडशेक है वो गायब था। और फिर मैच के बाद भारतीय कप्तान ने जो कहा उससे ये मामला और भी बड़ा हो गया। उन्होंने साफ साफ कहा कि ये जीत पहलगाम हमले के पीड़ितों, भारतीय सेना और देश के नाम है। इस बयान ने ये इशारा कर दिया कि मैदान पर जो कुछ हुआ वो सिर्फ खेल नहीं था, उसके पीछे भावनाएं थी। अब देखते हैं कि पाकिस्तान ने इस पर रिएक्ट कैसे किया, क्योंकि उनकी प्रतिक्रिया ने ही इस मामले को मैदान से निकालकर आईसीसी की टेबल तक पहुंचा दिया। पाकिस्तान का रिएक्शन सिर्फ एक शिकायत तक नहीं रुका, बल्कि ये एक एक करके बढ़ता ही गया। पहले उन्होंने मैच रेफरी से शिकायत की, फिर बात आईसीसी तक पहुंची, यहाँ तक कि उन्होंने रेफरी को हटाने की मांग कर डाली और अगला मैच बॉयकॉट करने की धमकी भी दे दी। पाकिस्तान ने अपनी शिकायत में जो सबसे बड़ी बात कही वो थी स्पोर्ट्समैनशिप की, यानी खेल भावना की। उनका कहना था कि हाथ न मिलाना खेल की आत्मा के खिलाफ है, जिसमें आप अपने विरोधी का सम्मान करते हैं, चाहे नतीजा कुछ भी हो। लेकिन आईसीसी का जवाब पाकिस्तान की उम्मीदों से बिल्कुल अलग था। आईसीसी ने दो टूक कह दिया। पहली बात, रेफरी नहीं हटेगा, और दूसरी जो सबसे अहम बात थी कि हाथ मिलाना क्रिकेट के नियमों का हिस्सा नहीं है, ये बस एक अच्छी परंपरा है, एक शिष्टाचार है। इस फैसले ने पाकिस्तान के केस को काफी कमजोर कर दिया। तो सवाल घूम फिरकर वहीं आ जाता है कि आखिर भारतीय टीम ने हाथ मिलाने से मना क्यों किया। इस फैसले के पीछे की असली वजह क्या थी? इसकी जड़ें जुड़ी है मैच से कुछ महीने पहले हुई घटनाओं से। जुलाई 2025 में पहलगाम में एक बड़ा आतंकी हमला होता है। इसके बाद अगस्त में पूरे भारत से आवाजें उठने लगती हैं कि पाकिस्तान के साथ ये मैच नहीं खेलना चाहिए। और फिर 14 सितंबर को मैच तो होता है, लेकिन बिना हैंडशेक के। मतलब ये फैसला हवा में नहीं लिया गया था। इसके पीछे एक बहुत बड़ी वजह थी, भारत में लोगों का गुस्सा। पहलगाम हमले के बाद देश में एक माहौल बन गया था कि पाकिस्तान के साथ क्रिकेट नहीं खेलना चाहिए। सरकार की जो नीति है कि आतंक और खेल साथ नहीं चल सकते, उसका भी जिक्र हो रहा था। बीसीसीआई पर बहुत ज्यादा दबाव था। तो यहाँ पर टीम इंडिया ने एक तरह से बीच का रास्ता निकाला। उन्होंने मैच खेलकर अपनी प्रोफेशनल जिम्मेदारी भी निभाई, लेकिन हाथ न मिलाकर एक सांकेतिक विरोध दर्ज कराया और देश में जो भावनाएं थी उनका सम्मान भी किया। लेकिन एक सवाल फिर भी खड़ा होता है कि अगर देश में माहौल इतना गर्म था तो फिर मैच हुआ ही क्यों? जवाब, जैसा कि अक्सर होता है, इन आंकड़ों में छिपा है। कहानी का एक बहुत बड़ा पहलू है ये नंबर, 1500 करोड़ रुपए। ये एशिया कप के ब्रॉडकास्ट डील की कुल कीमत थी। जरा सोचिए, ब्रॉडकास्टर्स का कितना पैसा दांव पर लगा था, और इससे अंदाजा लगाइए कि ये मैच कितना बड़ा था। सिर्फ 10 सेकंड के एक ऐड के लिए कंपनियां 25 से 30 लाख रुपए तक दे रही थी। ये है भारत पाकिस्तान मैच की कमर्शियल वैल्यू। बात सिर्फ ब्रॉडकास्टर्स की नहीं थी, टीमों के लिए भी पैसा शामिल था। रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान को सिर्फ ये एक मैच खेलने के लिए करीब 5 करोड़ 6 लाख रुपए मिले। तो कुल मिलाकर बात ये थी कि बीसीसीआई के लिए ब्रॉडकास्टर्स के साथ रिश्ते बनाए रखना बहुत जरूरी था। अगर भारतीय टीम नहीं खेलती तो ब्रॉडकास्टर्स को भारी नुकसान होता, और भविष्य में बीसीसीआई को भी इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता था। तो इन सारी खींचतान के बीच राजनीति, पैसा, खेल और भावनाएं। सवाल ये है कि असली विनर कौन रहा? तो अगर हिसाब किताब देखें तो हर किसी ने अपने अपने हिस्से का कुछ न कुछ हासिल कर ही लिया। भारतीय टीम ने मैच जीता और एक मजबूत संदेश भी दिया।
पाकिस्तान बोर्ड मैच भले ही हार गया, लेकिन उन्होंने खेल भावना का मुद्दा उठाकर अपनी बात रखी। और इन सब के बीच ब्रॉडकास्टर्स और बीसीसीआई ने जबरदस्त मुनाफा कमाया, क्योंकि उनके लिए तो कमर्शियल हिट सबसे ऊपर थे। और ये पूरी कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल पे लाके छोड़ देती है। जब खेल में राजनीति और पैसा इतना ज्यादा घुस जाए, तो क्या वो सिर्फ एक खेल रह जाता है? ये एक ऐसी बात है जिस पर सोचना बनता है।